हेलो एवरीवन, मैं हूं महाआचार्य रूही और स्वागत करती हूं आपका मेरे चैनल हार्टफुल टैरो पे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ठीक है, तो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या सोच विचार कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम टोटली देखेंगे सारी चीज़ों को। साथ ही साथ ये इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस भी मैं निकालूंगी, एंजल की ब्लेसिंग्स क्या होंगी, गाइडेंस क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और कल से शुरू हो रहा है नवरात्रा। नवरात्रा के लिए जो है मैंने सोचा था रेमेडी जो है करने का, बट मैं रेमेडी नहीं कर पाऊँगी। हाँ, जो लोग नवरात्रा में चाहते हैं कि उनकी शादी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, मतलब शादी नहीं हो रही है या अपने पार्टनर से जो है आप लव मैरिज करना चाहते हो और उनकी फैमिली नहीं मान रही है या आपका पार्टनर खुद आपका पार्टनर नहीं मान रहा है, तो उसके लिए आप बुकिंग करवा सकते हो। उसके लिए मैं कल ही से रेमेडी देना स्टार्ट करूँगी, यानी कि कल ही जो आज शाम को जो है ना मैं रेमेडी दूंगी या फिर कल दूंगी, क्योंकि कल ही से जो है वो पूजा स्टार्ट करनी है और वो पूजा आप भी करोगे और इधर भी पूजा होगी। ठीक है, और ऐसी पूजा होगी जो कि विदिन 3 to 4 मंथ्स टाइम लगेगा। विदिन 3 to 4 मंथ्स आपके पार्टनर के साथ शादी हो जाएगी। ठीक है, चाहे फैमिली एग्री नहीं कर रही हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, वो हो जाएगी। साथ ही साथ अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसके लिए भी हम रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली मैं मैरिज को लेकर के रेमेडी बताने वाली हूँ, रेमेडी करने वाली हूँ। तो कल से जो है ना उसकी जो है पूजा स्टार्ट होगी। कल चूँकि पहला नवरात्रा है, तो इसके लिए तो अगर जो लोग चाहते हैं कि आपकी शादी आपके पार्टनर के साथ हो, है ना, चाहे वो किसी भी कीमत पे हो, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि महानवरात्रि, ये नवरात्रि का जो फेस्टिवल होता है, इसमें सारे द्वार खुले होते हैं, है ना, और जो भी आप मनोकामना, जो भी आप विश या जो भी आप पूजा करते हो, वो सीधे ईश्वर के पास जाता है ना, ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलती है हमें। तो मैं जो है स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। ये पूजा जो है पूरे 10 दिनों तक चलेगी और उसके बाद से आपको क्या करना है, उसके बाद से भी आप मेरे टच में रहोगे। ठीक है, तो फटाफट करके बुकिंग करवा लो, क्योंकि सीट्स बहुत कम है। मैं ज़्यादा लोगों की पूजा नहीं जो है एक्सेप्ट करने वाली हूँ और ज़्यादा लोगों का जो है वो बुकिंग नहीं होगा। तो जो लोग करवाना चाहते हैं वो लोग करवा लीजिए। ओके, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। जस्ट अ मिनट, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए मुझे गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, फर्स्ट कार्ड द हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वांड्स, डेथ का कार्ड है। ओके, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है। यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं। यहाँ पे है मेरे पास टावर की एनर्जी एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो चलिए, सारे कार्ड्स हो गए हमारे पास। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना? ओके, डन, दिख रहे हैं। तो बात करते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे आज सुबह सुबह। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, बॉटम ऑफ द डेक भी देखते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो मैं यहाँ पे जो कार्ड देख रही हूँ इसके अनुसार से मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में अभी फ़िलहाल नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। एंड नो कांटेक्ट जो सिचुएशन है ना, ये कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं और इन्होंने क्या किया है, आपसे रिश्ता कट कर लिया है, यानी कि आपसे कहीं ना कहीं इन्होंने मुंह मोड़ लिया है।
आपसे अपने आप को जुदा कर लिया है, आपसे अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जुदा कर लिया है, स्टक हो गए हैं ये पर्सन अपने आप में। ये पर्सन एक होता है ना कि हाँ रूठे हुए से हैं अपने आप में, कहीं ना कहीं ये पर्सन तकलीफ़ में है। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपका आपके पार्टनर के बीच का जो रिश्ता है, ये रिश्ता कब कैसा होगा या कैसी स्थिति होगी, आपके पार्टनर को जो है ये फील होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस 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 आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा दर्द में है। एंड जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें चल रही हैं ये सही नहीं चल रही हैं, ये आपके पार्टनर को भी पता है। मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपका आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है टावर की एनर्जी में आ चुका है, यानी कि इस रिश्ते में ब्रेक लग चुका है। ये रिश्ता चाह के भी अब आगे नहीं बढ़ सकता है, या चाह के भी कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में नहीं होती हैं, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके रिश्ते में। वो कहते हैं ना कि चाह करके भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या चाह करके भी हम ये चीज़ों को नहीं कर पाएंगे, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे यहाँ पे। ये भी दिख रहा है एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चीज़ों को करना है, हैंडल कैसे करेंगे। हर एक चीज़ जो है आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर को जो है काफ़ी अकेलापन फील हो रहा है कि यार ये अकेलापन क्यों है, ये उदासी क्यों है, इतना ज़्यादा खालीपन क्यों है। सो यस मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर का जो प्यार है, देखिए ये प्यार अनएक्सपेक्टेड तौर पे है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से है ये प्यार। एंड ये जो प्यार है ये कहते हैं ना कि काफ़ी सोच विचार करके और तब आगे बढ़ सकता है, ऐसा वाला प्यार जो है आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं आपके बारे में, बहुत डीप सोचते हैं, बहुत डीप सोच करके जो भी है ये स्टैंड लेना या जो भी है आप दोनों के बीच में क्यों ये सेपरेशन हो गया, इसके बारे में ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। इनकी ऑरा काफ़ी क्लीन हो चुकी है, कहीं ना कहीं इनको यूनिवर्स डिवाइन जो बता रहे हैं उसको ये पर्सन सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या ये सच है या नहीं है। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो भी पर्सन है, इनकी मदर मेन हो सकती हैं आप दोनों के बीच का जो प्रॉब्लम, या कोई फीमेल पर्सन है जो कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो मुझे दिखता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में टावर की एनर्जी है। टावर का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि टावर की एनर्जी ही ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, माइंड में डिस्टर्बेंस आ रही है। ऐसा लगता है कि आपका आपके पार्टनर का बीच का जो प्यार है ना, ये बीच का जो प्यार है ये कुछ इस तरीके से होता हुआ दिख रहा है। होता है ना कि हाँ हम होते हैं फिर नहीं होते हैं, हम करते हैं फिर नहीं करते हैं, वो वाली स्थिति मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर को जो आपका प्यार है ना वो कहीं ना कहीं तकलीफ़दायक है, तकलीफ़ लगता है, तकलीफ़ में कहते हैं ना कि तकलीफ़ में, दर्द में है ना, ये आपके पार्टनर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। सो कोई माइंड गेम ज़रूर खेल रहा है। आपके पार्टनर को भी लगता है कि हाँ कोई तो है जो कि माइंड गेम खेल रहा है और माइंड गेम खेल के हम दोनों को अलग कर रहा है, हम दोनों के रिश्ते में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई तो है। लेकिन खैर आपके पार्टनर का ऐसा है कि ये पर्सन को जो है ना यहाँ पे ये जो माइंड गेम है या ये जो ब्लॉकेजेस है इनको ख़त्म करना है। ये ब्लॉकेजेस टोटली ख़त्म करके यहाँ पे मुझे फील होता है कि आपके पार्टनर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही ज़्यादा जो है रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। आपके पार्टनर के अंदर फील हो रहा है मुझे कि ये पर्सन ऐसी स्थिति में आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में है ये पर्सन कि इनको समझ नहीं आता है कि ये पर्सन क्यों ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। मुझे ऐसा वाइब आ रहा है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कहीं ना कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन फोकस कर रहे हैं, फोकस में है, फोकस करते हुए दिख रहे हैं।
फोकस कर रहे हैं ये पर्सन। नो डाउट ये पर्सन के अंदर वो फोकस वाली एनर्जी है, फोकस करना बनता है, फोकस करके चीज़ों को लेकर के काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वगैरह होता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि यस, द हैंग्ड मैन का कार्ड है। द हैंग्ड मैन का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि ये चीज़ें जो है ना स्टक हैं, ठीक है, ये चीज़ें स्टक हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सीधे बोल रहे हैं कि ये चीज़ सारी की सारी चीज़ें स्टक है। आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं और आपके तरफ अपनी फीलिंग से अपने इमोशंस को शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा धीरे धीरे करके चलना चाहिए, थोड़ा सा धीरे धीरे करके जो चीज़ें हैं उसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। एक एक करके इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी है, जैसा भी है, थोड़ा सा होता है ना कि स्टक एनर्जी है, स्टक सिचुएशन है, तो इसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस यस यस, आपके पार्टनर फील कर रहे हैं या आपके पार्टनर का दिख रहा है कि हाँ, ये पर्सन काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वेटिंग पीरियड में चल रहे थे, लेकिन अब दिखता है कि नहीं यार, अब वेट नहीं करना चाहिए। अब आपके पार्टनर को लगता है कि वेट सिर्फ करने से नहीं होगा, बहुत टाइम हो गया वेट करते 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 करते, अब जो है वेट नहीं करना चाहिए। क्या है कि जितना वेट करेंगे उतनी ज़्यादा डिले होगी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, उतना ज़्यादा इशू क्रिएट होगा। सो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितने भी कुछ चीज़ें हैं, जितनी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको जो है प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर को लगने लगा है कि आपके पार्टनर को लगने लगा है कि ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि ये पर्सन या तो दिल से आपका वेट नहीं कर रहे थे, या ये पर्सन सिर्फ थर्ड पार्टी की बातें मान रहे थे, ठीक है। तो ये पर्सन अपने आप पे भी डाउट कर रहे हैं, लेकिन यस, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन वेट कर रहे हैं, आपके कॉल का, आपके मैसेज का भी वेट कर रहे हैं। कहीं ये पर्सन के दिल में इंतज़ार की घड़ियां ज़रूर दिखाई दे रही हैं, इंतज़ार करते हुए मुझे ये पर्सन ज़रूर नज़र आ रहे हैं। देखो, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं ये पर्सन, प्रार्थना भी कर रहे हैं ताकि आप दोनों का रिलेशन जो है ये हील हो सके। ये रिलेशनशिप को हील करना आप दोनों के हाथ में है। अगर दोनों पॉजिटिव रहे और दोनों ने गुड अफर्मेशन दिया, पॉजिटिव अफर्मेशन दिया, तो वो पॉजिटिव अफर्मेशन जो है ना आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। अगर हम नेगेटिव अफर्मेशन देते हैं, नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं या नेगेटिविटी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है ये टूट जाएगा। तो ये चीज़ें सोच करके काफ़ी जो है ना यहाँ पे आपके पार्टनर तकलीफ़ में मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए कुछ और चीज़ें देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में। मैं आपके थॉट्स को भी यहाँ पे ले रही हूँ, तो क्या सोच रहे हो आप अपने पार्टनर के बारे में, क्या फील कर रहे हो आप अपने पार्टनर को लेकर, ये चीज़ें हम देखते हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट की एनर्जी है, ओके, स्टार, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस यस यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपका जो रिश्ता है, ठीक है, आपका जो रिश्ता है ये कहीं ना कहीं ऐसा रिश्ता बन चुका है, ऐसी एनर्जी बन चुकी है जहाँ पे मैं देखूँ तो टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का कार्ड क्लियर बताता है कि आपके पार्टनर के साथ आप जो है रियूनियन तो चाहते हो, नो डाउट रियूनियन यहाँ पे आप चाहते हो, ठीक है। और इसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हो, एफर्ट भी डाल रहे हो। आपको पता है कि थर्ड पार्टी है, फिर भी आप यहाँ पे होप लगा के बैठे हो कि चलो आज नहीं तो कल थर्ड पार्टी का खेल ख़त्म हो जाएगा और आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बैलेंस्ड हो जाएगा।
तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अपने इमोशंस में कहीं कंट्रोल नहीं किया है, ठीक है। आपके लिए आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए जो आपके दिल में इमोशंस है वो सेम है, अभी भी सेम है, चाहे आप उसको झूठ बोलो या ना बोलो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ की एनर्जी एकदम क्लियर बताती है कि आपके दिल में आज भी उतना ही प्रेम है जितना कि कल प्रेम था अपने पार्टनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने आप को हालांकि ये कर रहे हो कि चलो मैं अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लूँगा या कोई डिसीज़न नहीं लूँगा या नहीं लूँगी, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पता है कि आपकी जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है, आपके पार्टनर उस चीज़ को देख करके आपके तरफ ज़रूर आएंगे, यानी कि अट्रैक्ट ज़रूर होंगे आपके तरफ। आपकी पर्सनालिटी ही वैसी है या आपकी अंदर की ऊर्जा ही ऐसी है जिसको कहते हैं ना कि आप दूसरों को अट्रैक्ट कर लेते हो। दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं आप अपने आप में वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील कर रहे हो, अपने आप में बहुत पॉजिटिव से इमोशंस, बहुत पॉजिटिव सी एनर्जी फील कर रहे हो। यहाँ पे दिख रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि ये भी दिख रहा है कि आपके रिश्ते में कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है, या कहें तो आप जो है इस पर्सन से मिलना चाह रहे हो। आपके थॉट्स हैं कि आप इस पर्सन से मिलो, टेबल टॉक करो, टेबल टॉक करके सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकालो। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है मुझे जहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी है, जैसा भी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा एक होता है ना कि हाँ हम अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी मतलब मैच्योर होते हैं, हम अपने रिश्ते को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, तो वो है आपके अंदर। लेकिन वो एनर्जी मुझे फील हो रही है कि ऐसा आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो काफ़ी कहते हैं ना कि काफ़ी अच्छी है। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है वो चाहिए ही चाहिए। मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर आपके सपोर्ट में हमेशा है, और ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको बात करनी चाहिए, ठीक है। कभी कभी मन कर रहा है कि आप खुद एक्शन ले लो, खुद डिसीजन ले लो, खुद मतलब होता है ना कि हाँ अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो है ना अब तो कुछ करना पड़ेगा वाला जो काम है वो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके अंदर वो जो कहते हैं ना कि फीलिंग्स आ रही हैं कि यार मैं बर्दाश्त कब तक करूँगा या कब तक बर्दाश्त करूँगी, इस तरीके से बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है। सो ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वगैरह जो भी है आपकी, है ना, वो आपने बर्दाश्त कर लिया है, बैलेंस भी किया है उसको, काफ़ी हद तक आपने अपनी ऑरा की क्लेंजिंग भी की है। आप ब्रेसलेट पहन रहे हो, आप अपनी हीलिंग करवा रहे हो, आप अपने आप को पॉजिटिव जो है ना कर रहे हो। कुछ लोग होपोनोपो प्रेयर का यूज़ कर रहे हैं अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए। सो यस, बहुत सारे तरीके हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो, और मेरे दूसरे चैनल पे मैं यही बताती हूँ, यही बताऊँगी भी। आगे सीरीज जो भी स्टार्ट होगी उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो यस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपकी ऑरा या आपकी एनर्जी काफ़ी बैलेंस होने वाली है, काफ़ी बैलेंस कर रहे हो आपने सपने दिखना स्टार्ट कर दिया है अपने जीवन के लिए, आपने अपने जीवन के लिए सपने दिखना स्टार्ट कर दिया है कि मुझे अगर ये पर्सन नहीं मिला तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगी या क्या नहीं करूँगी। वो कहीं ना कहीं आपने सपने अपने देखने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपने ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया अपनी लाइफ में, इतना रो लिया है, इतनी तकलीफ़ झेल ली है कि अब आपको ये जो तकलीफ़ें हैं ना छोटी मोटी, वो तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा छोटी सी लगती हैं। सो वो कहीं ना कहीं आपको अपने आप को पुश करना है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे वैसे नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे चीज़ों को अचीव करना है, मुझे आगे रिलेशनशिप को जो है ना देखना है। सो यस, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड जस्टिस का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस यस यस, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है वो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे बैलेंस बनाना बनता है, बैलेंस करना बनता है, बैलेंस करके रिश्ते को आगे लेके जाना बनता ही बनता है। अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, खुद को बैलेंस नहीं करेंगे, अपने रिश्ते को बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो दिक्कत होनी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसका सॉल्यूशन निकालना आपका काम है, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ईश्वर जो करेगा, ठीक है, उसमें आपका कह सकते हैं कि उसमें आपकी मर्जी होगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यस यस यस, लाइफ ऐसी ही है, स्ट्रगल भरी ही है, लेकिन यस, आपकी लाइफ, आपकी जो इमोशंस है, आपकी जो फीलिंग्स है, उसकी कदर आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
ठीक है, मुझे ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो यस, आपके पार्टनर अपने रिश्ते को हील करना चाह रहे हैं और हीलिंग एनर्जी भेजना चाहते हैं। देखो, आप अपने आप को भी हील कर रहे हो और अपने पार्टनर को भी हील कर रहे हो, सेम आपके पार्टनर भी हील कर रहे हैं और आपको भी हील कर रहे हैं। सो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है, काफ़ी अच्छी सी फीलिंग्स हैं, काफ़ी अच्छे इमोशंस मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। मैंने कहा था कि फ्यूचर की भी बात करेंगे हम, तो फ्यूचर भी देख लेते हैं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और इनके बीच के रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द मून का कार्ड। सो इस रिश्ते का फ्यूचर अगर देखते हैं हम तो आपको दिख रहा है कार्ड में। देखो, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के देखा जाए तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना तो यहाँ पे बनता है, बहुत सारी मुश्किलें का सामना करना बनेगा यहाँ पे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। जैसे कि इस रिश्ते में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके पार्टनर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बनेगी, बहुत ज़्यादा ओवर, कहते हैं ना कि ओवर थिंकिंग भी करेंगे एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा दर्द में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बर्डन, बहुत ज़्यादा ही आप दोनों के ऊपर बर्डन पड़ेगा, किसी एक पार्टनर के ऊपर बर्डन नहीं, दोनों के ऊपर बर्डन पड़ेगा। इस बीच में थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई, काफ़ी झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि काफ़ी आर्गुमेंट्स होने वाले हैं। आने वाली टाइम पीरियड की अगर बात करें तो काफ़ी आर्गुमेंट्स होंगे, काफ़ी चीज़ें इधर की उधर, उधर की इधर होंगी। आपके पार्टनर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, आपके कैरेक्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, आपको बहुत सारी बातें बोल सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि थर्ड पार्टी और कहते हैं ना कि फैमिली के प्रेशर की वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन का माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा। और अपना जो डिस्टर्ब माइंड है आपके पास जब आएंगे, बात करेंगे, तो किसी ऐसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में बहस छिड़ सकती है, जिसकी वजह से इनको अपना ईगो दिखाना पड़ेगा। इनको लगेगा कि मैं राइट था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया, तुम्हारे साथ कहाँ गलत कर दिया। तो ये चीज़ें होंगी, मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें होंगी, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल भी बातें करेंगे और काफ़ी इमोशनल बातें भी करेंगे। कभी तो ये पर्सन खूब रोने लगेंगे और कभी ये पर्सन काफ़ी ईगो दिखाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पर्सन आखिर मुझसे चाहता क्या है या चाहती क्या है, क्योंकि जब आप इनका एक्सप्रेशन देखोगे ना तो कुछ ऐसी ही एनर्जी रहेगी जहाँ पे ये पर्सन कभी लॉजिकल होंगे तो कभी बहुत इमोशनल होंगे। यहाँ पे यही फील हो रहा है मुझे कि आपके इस रिश्ते में कहीं आप समझोगे कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, शायद आपके रिलेशनशिप में कुछ कमी है या आपके एफर्ट में कोई कमी है। आप जो है इस रिलेशनशिप को, फ्यूचर को लेकर के काफ़ी टेंशन में रहोगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, और इनको हम कैसे, अब जो है अब मैं कितना एफर्ट डालूँ या अब मैं कितना मेहनत करूँ जिससे मेरी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होने लगे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, काफ़ी इशूज़ आए हैं, काफ़ी
ज़्यादा इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं, लाइफ मेरी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही है, बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत इश्यूज़ झेल रहे हैं आप दोनों के बीच में इश्यूज़ इतने ज़्यादा है कि मतलब अब समझ नहीं आता है कि ये इश्यूज़ कैसे सॉल्व होंगे, क्या होगा। ऐसा लगता है कि जैसे कि रिलेशनशिप जो है ना वो ख़राब होता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसी भी वाइब, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस, आपके पार्टनर को एक नई शुरुआत करनी है, एक नई शुरुआत करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो कि बताता है कि यस यस यस, आपके पार्टनर बहुत इमोशनल होकर के आपके सामने जो भी बातें रखेंगे ना, वो काफ़ी इमोशनली बातें रखेंगे, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं उनकी बातों को समझोगे भी, उनकी बातों को वैल्यू भी करोगे, लेकिन आप ये इनको समझाने की कोशिश करोगे कि देखो फैमिली है, आपकी भी है, फैमिली मेरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम दोनों को मैनेज करना होगा, क्योंकि क्वीन एंड किंग दोनों कार्ड है, यानी कि आप दोनों एक सोल कनेक्शन में हो। आपको ये समझाना होगा अपने पार्टनर को, आप दोनों एक दूसरे से जुदा बिल्कुल भी नहीं हो, एक दूसरे से इतने ज़्यादा खफा या इतने ज़्यादा जुदा कभी नहीं हो सकते हो। ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस यस यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच जो भी होना था, है ना, वो चीज़ें हो चुकी हैं। जो भी होना है वो खुल के करना है और खुल के हो सकता है। ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी दिख रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस, आपके पार्टनर जो भी डिसीजन लेंगे स्ट्रिक्ट डिसीजन लेंगे, यानी कि ये पर्सन जस्टिस देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पर्सन आपको घुमाने की फिराने की कोशिश नहीं करेंगे, जो भी होगा क्लियर बातें करेंगे। ये पर्सन आपको झूठ बोल करके और फिर से आपका यूज़ करने के चक्कर में ये पर्सन नहीं रहेंगे। इनके अंदर ऐसा दिख रहा है कि अब ये पर्सन के अंदर जो मैच्योरिटी आ गई है या मैच्योरिटी जो आ जाएगी ना, ये मैच्योर लेवल पे बातें करेंगे। सही और गलत का फैसला होगा, यहाँ पे आपके हक में फैसला होने की चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे जुदा नहीं हो सकते हैं। आपसे जुदा होंगे तो यानी कि इनकी ज़िंदगी का आधा जो है ना हिस्सा ख़त्म, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन है ना, यहाँ पे द मून की एनर्जी है। द मून का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस यस यस, आपके और आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं जो एक अधूरापन है, जो एक खालीपन है ना, वो आपके पार्टनर को फील हो रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि आपके बगैर ये पर्सन बहुत अधूरे हैं, बहुत ज़्यादा अधूरे हैं, बहुत ज़्यादा अधूरापन मुझे नज़र आ रहा है इस रिश्ते की एनर्जी के अनुसार से, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि देखो इस रिश्ते में बहुत कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन बातों को खुल कर के सामने रखने से होंगी। बातें आपके मन में हैं तो खुल के बातें को सामने रखो, ठीक है। अगर उनके मन में है तो वो रखेंगे, लेकिन वही है कि समझना पड़ेगा, मन की गहराई को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके पार्टनर और आपके बीच की बातें कोई तीसरा समझे कोई ज़रूरी नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को समझो, यही काफ़ी है, क्योंकि इस ठहरे हुए पानी में कोई उतर सकता है तो वो आप उतर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि मैं तुम्हारे मन की बातें समझने को रेडी हूँ। अगर तुम्हें समझाना है तो तुम मुझे एक मौका दो। तो वो चीज़ें जो है ना आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इंसान बाहर से हंस रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अंदर से भी वो हंस ही रहा हो, है ना। तो इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए आपको। अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो मैच्योरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, वरना बिना चीज़ों को आगे बढ़े या मैच्योरिटी के तो पता ही है आपको कि कुछ नहीं हो सकता है, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे एंजल गाइडेंस की। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल गाइडेंस प्लीज़ हमें गाइड करें। एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके ओके, इफ़ यू बिलीव, मैंने कहा ना, आप ट्रस्ट करो, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करो, अपने एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट करो, एंसेस्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करो। आज एंसेस्टर्स के लिए जो है आप जो रेमेडी करना चाहते हो कर लो, आखिरी दिन है, और आखिरी दिन जिससे रिलेटेड भी रेमेडी करना चाहते हो वो रेमेडी कर लो, ठीक है। आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने एंसेस्टर्स को रखना चाहते हो, उनकी ब्लेसिंग्स चाहते हो, तो आज वो रेमेडी कर लो, ठीक है। ऐसे रेमेडी मैंने अपलोड नहीं करी है, अगर आपको कोई रेमेडी पता है तो आप कर सकते हो। ओके, आप अपने आप को सबसे पहले वैल्यू करो, ठीक है, और जो चीज़ें करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करो। देखो, बिलीव करोगे
तो ही कुछ होगा, ठीक है। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही सप्ताहों में, कुछ ही हफ्तों में जो है ना, जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ होंगी, पॉजिटिविटी में होंगी, ठीक है, निगेटिविटी में नहीं होंगी। जो आपके साथ अच्छा होने वाला है वो होगा ही होगा, किसी के रुकने से नहीं रुकता है, ठीक है। और मैं आपको कहूँगी कि अगर आप पॉजिटिव रहे तो आप जो है बहुत कुछ गेन कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। अबंडेंस देख लो, अबंडेंस का कार्ड आ गया ना। आपकी ज़िंदगी में अगर पैसे की भी कमी है तो वो पैसे की कमी भी दूर हो जाएगी, ठीक है। और कल से है नवरात्रा, तो आपको पता है कि रेमेडीज़ वगैरह करनी होती है, तो रेमेडीज़ करो आप, ठीक है। और मैरिज की रेमेडी का मैंने कहा, मैं तो अभी मैरिज की रेमेडी को करने वाली हूँ, ठीक है। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, है ना, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मैरिज की रेमेडी। जो लोग मैरिज नहीं कर पा रहे किसी कारणवश, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, ओके, हेल्पफुल पीपल की एनर्जी आई है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक, इम्प्रूविंग हेल्थ। देखो आप अपने हेल्थ पे भी जो है वो ध्यान दो, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी जो जर्नी है उसका पूरा करने में, ठीक है। तो ये है ओवरऑल रीडिंग आपके कार्ड्स के अनुसार से। तो चलिए फिर करते हैं यहीं पे रीडिंग को ख़त्म। एंड अगर आपको चाहिए कोई इन्फॉर्मेशन कुछ चाहते हैं, अगर आप टैरो का रीडिंग चाहते हैं, अगर आप कुंडली रीडिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैं आपकी प्रिडिक्शन निकालूं, या आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर करेक्ट करके दूं, या फिर आप चाहते हैं आपका नेम करेक्शन करके दूं, आपका विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करके आपको चाहिए, या आपको चाहिए अपने घर का वास्तु, आपको अपने घर का वास्तु या अपने ऑफिस का वास्तु या अपनी इंडस्ट्री का वास्तु जो है ना सही कराना है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। वहीं पर आपको सारी जानकारी मिलेगी, चार्जेस वगैरह सब कुछ वहीं पर बताए जाएंगे आपको, ठीक है। कोई भी सर्विस फ्री नहीं होती है, तो आप लोग चार्जेस जो है दीजिए और उसके बाद से बुकिंग कंफर्म करवाइए, ओके। सो मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।